सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेगी, जिससे आम जनता और निवेशकों को कई उम्मीदें हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव संभव है, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। वहीं सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय 3 लाख करोड़ रुपए से एक्सप्रेसवे का विस्तार करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। एक्सपर्ट्स को कृषि, हेल्थ केयर और डिफेंस सेक्टर में राहत की उम्मीद है। बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए घोषणाएं भी हो सकती हैं। मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। इस स्कीम में 7% की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर 1,200 रुपए तक कैशबैक का लाभ दिया जाता है। शुरुआती 10,000 रुपए के लोन का समय पर रीपेमेंट करने पर 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए तक लोन मिलता है। यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। मोदी सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सी श्रेणी के शीरा से उत्पादित एथेनॉल की कीमत ₹1.60 से बढ़ाकर 57 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इस खबर के बाद शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। वहीं बी श्रेणी के भारी शीरा और गन्ना रस से बने एथेनॉल की कीमतें स्थिर रखी गई हैं। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 से 26 तक पूरा करने का निर्णय लिया है। 1 फरवरी से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर मान्य होंगे, अन्यथा पेमेंट फेल हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एटीएम और बैंकिंग सेवाओं पर नए शुल्क लागू किए हैं। मारुति सुजुकी की कई कारों की कीमतों में 12,500 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। वहीं एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी संशोधन हो सकता है, जिससे हवाई सफर महंगा या सस्ता हो सकता है। मेरठ में जाम से निजात और तेज यातायात के लिए आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 992 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट मेरठ को NH 233, NH 68, NH 119, NH 97 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। आउटर रिंग रोड सिसौली से लोहिया नगर के पास डंपिंग ग्राउंड तक जुड़ेगा, जिससे हापुड़, बुलंदशहर और मुरादाबाद की यात्रा आसान होगी। 6 महीने में शहर की सूरत बदल जाएगी और बिजनेस, शिक्षा व उद्योगों को नया बढ़ावा मिलेगा। अलीगढ़ से कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस 12,034 अब अलीगढ़ जंक्शन पर रुकेगी। यह ट्रेन शाम 5:25 पर अलीगढ़ पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद कानपुर के लिए रवाना होगी, जहां यह रात 8:50 पर पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी तारीख घोषित कर दी है और 7 फरवरी को सांसद सतीश गौतम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब अलीगढ़ से कानपुर तक मात्र 3 घंटे 25 मिनट में यात्रा संभव होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में महाकुंभ हादसे और अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठा। विपक्ष ने संसद में इस पर चर्चा की मांग की और आरोप लगाया कि हादसे की वजह राजनीतिक पर्यटन और वीवीआईपी व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार मरने वालों के सही आंकड़े और नाम तक नहीं बता रही। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चर्चा हुई, लेकिन सरकार का कहना है कि यह राज्य सरकार का मामला है। केंद्रीय बजट 2025 से पहले ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को समाप्त करने पर विचार कर सकती है, जिससे टैक्स प्रणाली को सरल बनाया जा सके। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में 1962 से चले आ रहे इनकम टैक्स कानून में बदलाव की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार नया इनकम टैक्स कानून बजट सत्र के अंत में पेश कर सकती है।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापे से बचाव के संदेश की सराहना की है। अक्षय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर पीएम मोदी का वीडियो रिपोस्ट किया और उनकी बातों को सही बताया। अक्षय ने लिखा, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। उन्होंने मोटापे से लड़ने के लिए पूरी नींद, खुली हवा, सूरज की रोशनी, प्रोसेस्ड फूड से बचने और घी के इस्तेमाल की सलाह दी। अक्षय ने कहा, नियमित वर्कआउट करें, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले समाज सेवी अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी एएपी और अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर नाराजगी जताई। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल कभी ईमानदारी और सत्य की राह पर चलने की बात करते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्होंने केजरीवाल को बेदाग जीवन जीने और त्याग का महत्व समझाया था। अन्ना ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अब केजरीवाल ने पैसे को महत्व देना शुरू कर दिया है। एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए 14 फरवरी को बैठक तय की गई, लेकिन इसी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी भी है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के मन में खोट नजर आ रहा है। किसानों ने पहले बैठक जल्द कराने की अपील की थी, फिर भी कृषि मंत्रालय 14 फरवरी की तारीख पर अड़ा रहा। अब सवाल है कि क्या कृषि मंत्री किसानों से मिलेंगे या बेटे की शादी में व्यस्त रहेंगे। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। 55 वार्डों में 30 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और नाली निर्माण सहित 196 कार्यों को स्वीकृति मिली। बैठक में टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव का सभासदों ने विरोध किया, जिसके बाद इसे संशोधन के लिए टाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढाए जा सकेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि किसी भी अवैध निर्माण को हटाने से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसमें स्पष्ट बताया जाएगा कि कितना निर्माण अवैध है और क्यों गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विकास प्राधिकरण व नगर विकास विभाग को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। योगी सरकार भवन निर्माण नियमावली में बदलाव करने जा रही है, जिससे निवेशकों को राहत और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सीडा ने संशोधित नियमावली बोर्ड से पास कर शासन को भेज दी है, जिसे अब कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। नए नियमों में फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ट्रक पार्किंग, वेयर हाउस जैसी सुविधाओं के लिए जगह सुनिश्चित करने का प्रावधान है। पर्यावरण अनुकूल नियमों और फ्लैटेड फैक्ट्री की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। इससे निवेशकों को प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत उद्योग लगाने में आसानी होगी। उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज पछुआ हवाओं के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम खराब होने से ठंड की वापसी हो सकती है। दिन में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे जा सकता है।